कश्मीरी सेब, प्रेमचंद। अभ्यास बाग। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। लेखक चीजें खरीदने कहाँ गए थे? उत्तर, लेखक चीजें खरीदने बाजार या चौक गए थे। लेखक को क्या नजर आया? उत्तर, लेखक को दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आया। लेखक का जी क्यों ललचा उठा? उत्तर, रंगदार गुलाबी सेबों को देखकर लेखक का जी ललचा उठा। टमाटो किसका आवश्यक अंग बन गया था? उत्तर, टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया था। स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं है? स्वाद में सेब आम से बढ़कर नहीं है। रोज एक सेब खाने से किनकी जरूरत नहीं होगी? रोज एक सेब खाने से डॉक्टर की जरूरत नहीं होगी। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाता है? आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के बारे में विचार किया जाता है। दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? दुकानदार ने लेखक से कहा कि बाबूजी, बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाइए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। दुकानदार ने अपने नौकर से क्या कहा? दुकानदार ने अपने नौकर से कहा कि सुनो, आधा सेर कश्मीरी सेब निकालना, चुन चुन कर लाना। सेब की हालत के बारे में लिखिए। उत्तर, पहला सेब पूरा सड़ा हुआ था, दूसरा सेब आधा सड़ा हुआ था, तीसरा सेब दबकर पिचक गया था, चौथा सेब में काला सुराख था। जोड़कर लिखिए। जोड़कर लिखा गया है। सेब को रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। फल खाने का समय तो प्रातः काल है, एक सेब भी खाने लायक नहीं। व्यापारियों की साख बनी हुई थी। विलोम शब्द लिखिए। लिखा गया है। शाम सुबह, खरीदना बेचना, बहुत कम, अच्छा बुरा, शिक्षित अशिक्षित, आवश्यक अनावश्यक, गरीब अमीर, रात दिन, संदेह निस्संदेह, साफ गंदा, बेईमान ईमान, विश्वास अविश्वास, सहयोग असहयोग, हानि लाभ, पास दूर, गम खुशी, अनुरूपता। केला पीला रंग, सेब गुलाबी रंग, सेब फल, गाजर सब्जी, नागपुर संतरा, कश्मीर सेब, कपड़ा नापना, टमाटो तोलना। अन्य वचन लिखिए। लिखा गया है। चीज चीजें, रास्ता रास्ते, फल फल, घर घर, रुपये रुपया, आंखें आंख, कर्मचारी कर्मचारीगण, व्यापारी व्यापारीगण, रेवड़ी रेवड़ियां, दुकान दुकानें। निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम से लिखिए। गाजर गरीबों भी, पहले के पेट की चीज
भरने थी। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी। अब चीज नहीं है, वह केवल स्वाद की। अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं है। नहीं लायक खाने भी सेब एक सेब भी खाने लायक नहीं। मालूम हुई घर आकर अपनी भूल मालूम हुई। कन्नड़ अथवा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी। ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಥವಾ ಗಜ್ಜರಿಯೂ ಕೂಡ ಮೊದಲು ಬಡವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವ ವಸ್ತುವಾಗಿತ್ತು। दुकानदार ने कहा बड़े मजेदार सेब आए हैं। ಅಂಗಡಿಯವನು ಹೇಳಿದ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಸೇಬುಗಳು ಬಂದಿವೆ। एक सेब भी खाने लायक नहीं, ಒಂದು ಸೇಬು ಕೂಡ ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ। दुकानदार ने मुझसे क्षमा मांगी, ಅಂಗಡಿಯವನು ನನ್ನ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದನು।